किसान साथियों, बागवानी खेती में नए नए इम्प्लीमेंट जो है आ चुके हैं, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर जो उनको चलाने के लिए नए एडवांस ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो महिंद्रा कंपनी आपके लिए लेके आया है महिंद्रा ओझा सीरीज के अंदर आने वाला 3136। ये 36 HP का ट्रैक्टर है, जो भारत में महिंद्रा कंपनी के बाहर एक्सपोर्ट जो ट्रैक्टर होते हैं वो टेक्नोलॉजी इस ट्रैक्टर के अंदर इस्तेमाल करी गई है, जो कि एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी के साथ में यहाँ पे ट्रैक्टर आता है। ये जो ट्रैक्टर है ओझा सीरीज के अंदर आता है, तो इसमें नए नए फीचर्स जो ऐड किए गए हैं, जो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। नई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करी गई है। अब ये ट्रैक्टर आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद रहेगा, इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले से ट्रैक्टर के फ्रंट लुक की अगर बात करी जाए तो आप चेक कर सकते हैं 36 HP रेंज में ये ट्रैक्टर काफी बल्की डिजाइन के साथ में लगता है आपको देखने को मिलेगा। और सामने की तरफ इसका जो मेन हेडलाइट चैम्बर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। 4 हेडलाइट चैम्बर इसमें दिए गए हैं, जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ में आते हैं। हालांकि मेन जो लाइट दी गई है वो हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिलती है, बट प्रोजेक्टर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और साइड में DRL लाइट आपको देखने को मिलेगी, डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिल जाती है। रात के समय है, दिन के समय आसानी से आप जिसको जला सकते हैं, जो कि काफी सुंदर यहाँ पे दिखती है। बीच में महिंद्रा कंपनी का यहाँ पे सिग्नेचर लोगो मिल जाता है, जो कि पुराने स्टाइल में ही देखने को मिल जाएगा। एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे अलग से नीचे की तरफ ग्रिल दी गई है, और यहाँ पे भी अलग से स्पेस दिया गया है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़े चैम्बर के साथ में यहाँ पे जो है ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है। जो एयर सर्कुलेशन है वो काफी अच्छे तरीके से ट्रैक्टर के इंजन तक यहाँ पे पहुंचाया जाता है। वही सामने की तरफ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का वेट नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे बम्पर वगैरह आसानी से आप लगवा सकते हैं। उसके अलग से यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। नट बोल्ट अलग से लगवा के जो है ट्रैक्टर में जो है आप आसानी से बम्पर लगवा सकते हैं। वहीं इस ट्रैक्टर के अंदर जो मेन फ्रंट एक्सल यहाँ पे दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं। बेवल गियर के साथ में आने वाला फ्रंट एक्सल इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि फुली 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में आता है। इसमें जो मेन फ्रंट एक्सल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, फुली मेटल सील इस्तेमाल किया गया है। धान वगैरह खेती में अगर पडलिंग वगैरह आपको करनी है, यानी कद्दू वगैरह अगर आपको करना है, तो आसानी से आप इस ट्रैक्टर के साथ में कर सकते हैं। पानी जाने की जो शिकायत इसमें नहीं रहने वाली है, आसानी से जो इस्तेमाल आप जो है कर सकते हैं। वही पावर स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी के लिए इसमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जो रोड के अंदर स्टेबिलिटी है काफी अच्छी इसमें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में जो कटाई है ट्रैक्टर के अंदर वो भी काफी बेहतरीन मक्खन आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं इस ट्रैक्टर के साइड प्रोफाइल की अगर बात करी जाए तो काफी अच्छी साइड प्रोफाइल इसमें आपको देखने को मिल जाता है। महिंद्रा 3136 ओझा सीरीज की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और नीचे की तरफ यहाँ पे एयर सर्कुलेशन के लिए अलग से यहाँ पे जो जाली देखने को मिल जाती है। आई सीरीज के अंदर आता तो आई सीरीज की नीचे की तरफ ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा किसान साथियों, ये जो ट्रैक्टर है 3 टेक्नोलॉजी को साथ में मिला के जो है बनाया गया है, जो आप चेक कर सकते हैं। रोबोजा ऑटोमेशन के लिए यहाँ पे बनाया गया है। उसमें जो मेन प्रोजा है वो आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे मिक्सअप किया गया है, जो कि मेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई है। जो इंटेलिजेंस है माई ओझा सीरीज के अंदर यहाँ पे जो इस्तेमाल करी गई है, जो कि ट्रैक्टर को यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी के साथ में इस्तेमाल जो है किया गया है। अलग अलग प्रोडक्टिविटी है, इंटेलिजेंस है, तीनों चीज़ों को मिला के इस ट्रैक्टर को यहाँ पे डिजाइन जो है किया गया है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के बोनेट की अगर बात करी जाए तो सिंगल पीस यूनिट के साथ में इसका बोनेट आपको देखने को मिल जाएगा। आसानी से एक स्विच की मदद से इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे आप खोल सकते हैं। सिंगल पीस बोनेट है, आसानी से ऊपर की तरफ खोल सकते हैं। सर्विस वगैरह आपको करनी है तो आसानी से आप जो ऊपर की तरफ खोल के कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आने वाली है। काफी वाइडर लुक के साथ में ऊपर तक यहाँ पे ये खुल जाता है। वहीं सामने की तरफ आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो एयर क्लीनर दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं। ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट के साथ में आने वाला एयर क्लीनर इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्लॉगिंग सेंसर के साथ में आता है। बाई चांस ज्यादा मिट्टी घुसने से जो एयर क्लीनर है वो चोक हो जाता है, इसमें आपको समस्या नहीं देखने को मिलेगी। जो मेन संकेत है मीटर कंसोल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ जो बैटरी का स्थान है वो बाहर की तरफ रखा गया, जो वेट का भी यहाँ पे कार्य करती है। आगे बढ़ते हुए रेडिएटर की अगर बात करी जाए तो इसमें आप चेक कर सकते हैं एल्यूमिनियम की जाली के साथ में इसका जो रेडिएटर है आपको देखने को मिलेगा, जो कि डुअल प्रोटेक्शन के साथ में आता है। सामने की तरफ अलग से यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा जाली भी प्रोवाइड करवाई गई है। अगर आप इस ट्रैक्टर को मेन रेतीले इलाके में इस्तेमाल कर रहे हैं, टीले वगैरह में जमीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिट्टी जाने की जो शिकायत रहती है, तो डुअल प्रोटेक्शन के साथ में यहाँ पे जो है ट्रैक्टर दिया गया। अब इस ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम की बात करी जाए तो इसमें आपको कूलेंट कूलर विद रिजर्वायर के साथ में कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। रिकवरी बोतल साइड में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अलग से आप कूलेंट का भी इस्तेमाल जो कर सकते हैं। वहीं किसान साथियों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको अलग से एक मफलर इस्तेमाल किया गया है साइलेंसर के साथ में, और चेक कर सकते हैं इसकी जो मेन इंजन का साउंड है काफी मक्खन आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की जो एक्स्ट्रा नॉइस है यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। जो मेन वाइब्रेशन है ट्रैक्टर के अंदर वो भी काफी लो लेवल में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए तो इसमें आपको महिंद्रा कंपनी का 3 सिलेंडर की पावर के साथ में आने वाला 1496 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 36 HP की मैक्सिमम पावर। और
और जो टॉर्क इंजन जो है प्रोड्यूस करता है वो 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये ट्रैक्टर जो है प्रोड्यूस करता है 2500 इंजन रेटेड आरपीएम पे। काफ़ी अच्छा मेन पावर फिगर के साथ में आने वाला इंजन मिल जाता है और महिंद्रा कंपनी का लो मेंटेनेंस इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि किसी प्रकार की एक्स्ट्रा जो मेंटेनेंस इस इंजन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म की अगर बात करी जाए तो आप चेक कर सकते हैं ट्रैक्टर का जो मेन प्लेटफॉर्म है कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। साइड में जो फेंडर लाइन है उससे कनेक्टेड ही इसका जो मेन प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा और मेन जो फेंडर लाइट्स है वो आगे की तरफ यहाँ पे इसकी असेंबली डिजाइन करी गई है। आप चेक कर सकते हैं मेन एलईडी लाइट्स के साथ में इसका जो मेन पार्किंग लाइट है, इंडिकेटर लाइट है, वो यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं। वो काफ़ी सुंदर दिखने वाले बाहर की तरफ काफ़ी बड़े साइज में डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि रात के समय काफ़ी विजिबिलिटी बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगी। मेन इसे ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है वो आप चेक कर सकते हैं रबर मैटिंग के साथ में यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि फुली रबर मैटिंग का इस्तेमाल किया गया। आसानी से क्लीन वगैरह आपको रहना तो आसानी से कर सकते हैं और उस पर चढ़ने के लिए सिंगल फुटस्टेप भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ में इसका जो मेन प्लेटफॉर्म है वो आप चेक कर सकते हैं फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में डिज़ाइन किया गया है। जिसकी सीट है फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में डिज़ाइन करी गई है, क्योंकि काफ़ी कंफर्ट लेवल के साथ में आती है। तो जो मेन लीवर आपको हाथ के आसपास ही देखने को मिल जाएगी, बाहर से एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इजीली जो है ट्रैक्टर के जो मेन फंक्शंस इसको ऑपरेट आप जो है कर पाएंगे। उसके बाद सबसे पहले से ट्रैक्टर का स्टीयरिंग व्हील की बात करी जाए तो वो आप चेक कर सकते हैं काफी कॉम्पैक्ट साइज में इसका स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है और मेन इसे ट्रैक्टर के अंदर जो मीटर कंसोल यहाँ पे दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं। डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर इसमें आपको देखने को मिलेगा। बड़ी सी एमआईडी स्क्रीन यहाँ पे दी गई है, इसमें आप आरपीएम चेक करके चला सकते हैं। डीजल कितना वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में इसमें इंजन का टेम्परेचर कितना है वो आप चेक करके जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में नीचे की तरफ चेक करेंगे तो कितने घंटे आपका ट्रैक्टर चल चुका है वो भी जानकारी आप जो प्राप्त कर सकते हैं। मेन आरपीएम मीटर बीच में दिया गया है, जो कि नोवो सीरीज के अंदर आपने देखा होगा जो महिंद्रा की जो मेन हायर एचपी सीरीज आती है उसमें भी सेम मीटर कंसोल इस्तेमाल किया जाता है। मेन मीटर कंसोल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। साथ ही में आप चेक करेंगे तो जो न्यूट्रल सेफ्टी स्विच है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पीटीओ का जो मेन ऑपरेशन है अगर आप कर रहे हैं तो उसका जो मेन सिंबल है साइड में आपको देखने को मिल जाते हैं। इंजन से जुड़ी लाइट्स वगैरह इस मीटर कंसोल के अंदर ही आपको जो देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा साइड में लाइट से जुड़े कंट्रोल आप चेक कर सकते हैं और इसमें आपको जो है शटल लीवर आपको साइड में देखने को मिलेगा, जो कि फुली सिंक्रोनाइज शटल लीवर के साथ में आता है। 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स की स्पीड के साथ में जो मेन ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसका लीवर आपको साइड में देखने को मिलेगा, यानी सेम स्पीड के अंदर इसे ट्रैक्टर को आगे पीछे आप जो है कर सकते हैं। साइड में जो मेन हाथ वाली रेस है वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिल जाती है। और नीचे की तरफ आप चेक कर सकते हैं पीटीओ में ऑपरेशन आपको कर रहे हैं तो उसमें अलग से यहाँ पे जो है एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। न्यूट्रल सेफ्टी में खड़ा हुआ है ट्रैक्टर तो आप उसका भी अलग से जो है संकेत इसमें प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा बाएं तरफ सब चेक करेंगे तो यहाँ पे जो मेन स्पीड रेंज का लीवर आपको देखने को मिल जाएगा। जो मेन ट्रांसमिशन लीवर वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको जो क्रीपर स्पीड की जो मेन लीवर है वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में लो और नो मेन हाई स्पीड की जो रेंज है उसमें सेट करके आप जो है चला सकते हैं। क्रीपर स्पीड होने से ट्रैक्टर के अंदर जो मेन सीडी वगैरह में आप ट्रैक्टर को चला रहे हैं, यानी जो मेन बिजाई वगैरह में ट्रैक्टर को उपयोग कर रहे हैं, तो 0.3 किलोमीटर प्रति घंटे की जो लोएस्ट स्पीड है क्रीपर के अंदर वो आप चला सकते हैं, क्योंकि बिजाई करते समय काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो स्पीड आपको इसे ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। साथ ही में जो पीटीओ की स्पीड है वो चेक कर सकते हैं। 540 स्टैंडर्ड की स्पीड मिल जाती है, 540 इकोनॉमी की जो स्पीड है आसानी से उपयोग करके आप जो चला सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शन के साथ में ट्रैक्टर का उपयोग आप जो है कर सकते हैं। उसके अलावा किसान साथियों मेन आप चेक कर सकते हैं ओझा सीरीज में आने वाले ट्रैक्टर्स के अंदर आपको अलग से जो है पीसी लीवर जो मेन हाइड्रोलिक को चलाने के लिए या फिर पीटीओ को ऑपरेट करने के लिए ऐसे कॉम्बिनेशन स्विच यहाँ पे दिए गए जाते हैं, जो कि नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे महिंद्रा कंपनी ने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो मेन 2 लीवर दिए गए हैं पीसीडीसी लीवर के दिए गए हैं। अगर आपको मैनुअली जो है मेन हाइड्रोलिक की सेटिंग्स करनी है पीसीडीसी लीवर की सहायता से तो आसानी से आप कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको जो मेन ऑटो पीटीओ ऑन ऑफ है वो इस्तेमाल करना है तो उसके लिए अलग से यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्विच दिए गए हैं। इनकी सहायता से आप जो है अगर आप फर्टिलाइजर्स में आप स्प्रे वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पीटीओ से चलने वाले किसी भी उपकरण का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनकी सहायता से ऑटोमेटिक उसको जो है आप चला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एक नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में पेस्टिसाइड में अगर आप ऑटोमेटिक पीटीओ का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो छिड़काव वगैरह आप जो है बागवानी खेती में करते हैं, तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ट्रॉली वगैरह अगर आपको जैक वगैरह उठाना है तो उसके अलग से ऑटोमेटिक आप इस बटन की सहायता से उठा सकते हैं। साइड में जो लिफ्ट वगैरह उसको अगर आप ऊपर की तरफ उठाना चाह रहे हैं तो उसके अलग से यहाँ पे जो लीवर दिया गया है। उसके अलावा मेन अगर पीटीओ में आप ट्रैक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं, रिवर्स में अगर आप ऑटोमेटिक ले जाना चाह रहे हैं तो इस बटन की सहायता से इसको आसानी से पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। वहीं फॉरवर्ड में अगर आपको चलाना है तो उसकी वजह से आप जो है इस बटन की सहायता से आगे की तरफ ट्रैक्टर को जो चला सकते हैं। नॉर्मल आपको किसी भी लीवर को छेड़ने की समस्या आपको नहीं आने वाली है। अगर ट्रैक्टर के अंदर जो मेन पेस्टिसाइड्स में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा जो एरिया आपने कवर कर लिया, ट्रैक्टर
ट्रैक्टर को घुमाने की अगर आपको जरूरत पड़ती है, इससे बटन की सहायता से ऑटोमेटिक उसको आसानी से ट्रैक्टर को घुमा सकते हैं। बार बार आप सहायता करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। साथ ही में फुली मेन काम उसको ऑटोमेटिक आप करना चाह रहे हैं तो अलग से ऑटोमेटिक का यहाँ पे बटन दबा सकते हैं, जिसकी सहायता से जो सारे काम है ट्रैक्टर अपने आप करेगा। साइड में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो मेन डीसी लीवर है, पीसी लीवर की अगर आपको मेन सेटिंग्स वगैरह करनी है तो उसे अलग से यहाँ पे जो है सेट करके आप चला सकते हैं। साइड में जो मेन हार्ड मिट्टी है, सॉफ्ट मिट्टी है, अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करके आप जो है आसानी से चला सकते हैं। उसका लीवर आपको साइड में देखने को मिल जाता है। अगर आपको हाइड्रोलिक की लिंकों की स्पीड अगर सेट करनी है तो इस लीवर की मदद से आप जो आसानी से सेट करके जो है चला सकते हैं। साइड में अगर आप चेक करेंगे तो जो हाइड्रोलिक की जो मेन लिंकें किस स्पीड में जानी चाहिए, किस स्पीड में ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, उसका अलग से यहाँ पे स्विच दूसरी तरफ देखने को मिल जाता है। और ऑटो स्विच अगर आपको जो मेन पीटीओ चलाना है उसके लिए अलग से यहाँ पे जो आगे की तरफ जो लीवर देखने को मिल जाता है वो आप चेक कर सकते हैं। इस लीवर के साथ पीटीओ को आसानी से आप एक बटन की सहायता से जो आसानी से चला सकते हैं। ऑटोमेटिक पीटीओ आसानी से अगर आपको चलाना है तो इस बटन की सहायता से जो है आसानी से आप जो पीटीओ को चला सकते हैं। और हाइड्रोलिक को कंट्रोल करने के लिए इस ट्रैक्टर के अंदर आपको इक्वल सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। इसकी मदद से आप जो इलेक्ट्रॉनिकली लिंकों को ऊपर नीचे आसानी से उठा सकते हैं। बार बार आपको पीसी लीवर छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस बटन की सहायता से आसानी से लिंकों को ऊपर नीचे आप आसानी से जो है कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रगल के। इसके अलावा नीचे की तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिल जाता है। जो मेन लीवर है जो गियर बॉक्स का वो भी आप चेक कर सकते हैं। साइड में यहाँ पे डिजाइन किया गया, टोटल 4 स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। न्यूट्रल का अलग से सेफ्टी स्विच आपको देखने को मिल जाता है। और उसके साथ में जो ब्रेक्स दिए गए हैं, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको ऑयल इमर्स ब्रेक देखने को मिल जाता है जो कि पार्किंग ब्रेक के साथ में आते हैं, जो कि डैशबोर्ड के साथ में कनेक्टेड आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसे चेक कर सकते हैं फेंडर लाइन के साथ में आपको जो है लिफ्ट को उठाने और नीचे तरफ करने के लिए अलग से यहाँ पे बटन दिए गए। बार बार ट्रैक्टर पे चढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। इन बटन की सहायता से जो है आप मेन इंप्लीमेंट अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं तो आसानी से लिफ्ट को ऊपर नीचे आसानी से इस बटन की सहायता से जो है कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद रियर एक्सल की बात करी जाए तो इसमें आपको फुली प्लानेटरी प्लस की गिरारियों के साथ में इसका रियर एक्सल आपको देखने को मिलेगा, जो कि ईपीएस रिडक्शन के साथ में आता है, जो कि काफी हैवी ड्यूटी एक्सल यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। पीछे की तरफ जो मेन पीटीओ शाफ्ट है वो आप चेक कर सकते हैं 6 स्प्लाइन वाली ही देखने को मिल जाती है, उसमें किसी प्रकार का यहाँ पे बदलाव नहीं है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो हाइड्रोलिक की लिंक है वो आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से डिजाइन करी गई है। साइड में जो स्टेबलाइजर दिया गया है वो चेक चेन सिस्टम वाला ही आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर ऊपर की तरफ यहाँ पे रोड की सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और साइड में फेंडर के साथ में कनेक्टेड जो टेल लैंप्स दी गई हैं वो भी एलईडी लाइट्स के साथ में देखने को मिलेगी। उसके नीचे अलग से रिफ्लेक्टर और भी इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि काफी अच्छा सेफ्टी का इस्तेमाल किया गया है। टूल बॉक्स ऊपर की तरफ यहाँ पे डिजाइन किया गया है और इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे जो मेन टोपलिन के सेंसिंग पॉइंट्स है उसकी अगर बात करी जाए तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टोपलिन के सेंसिंग पॉइंट दिए गए हैं, सिंगल पॉइंट्स के साथ में आता है। बट ये जो ट्रैक्टर है ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक कंट्रोल प्लस पीटीओ कंट्रोल के साथ में आता है, तो आपको बार बार इसमें जो है जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आसानी से जो है ऑटोमेटिक ये अपने आप ही जो है सेंस कर लेगा, उसमें किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आने वाली है। हाइड्रोलिक की क्षमता है वो आपको 950 किलो की मिल जाती है। आसानी से ट्रैक्टर के साथ में आप जो इंप्लीमेंट जोड़ के चला सकते हैं। ट्रॉली वगैरह के कार्य में ट्रैक्टर को आसानी से उपयोग आप जो है कर सकते हैं, जो काफी अच्छा कैपेसिटी के साथ में जो है दिया गया है। उसके अलावा किसान साथी इस ट्रैक्टर के टायर साइज की बात करी जाए तो वो आप चेक कर सकते हैं। जो मेन फ्रंट टायर साइज है 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में 8/16 के साइज में आपको देखने को मिल जाएगा। जो रियर टायर साइज है वो आप चेक कर सकते हैं 12/4/24 के साइज में आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ा टायर साइज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो ट्रैक्टर है 36 HP पावर के साथ में आता है। अगर इस ट्रैक्टर के मेन पीटीओ पावर और एसएफसी की बात करी जाए तो वो आप चेक कर सकते हैं। जो मैक्स पीटीओ पावर है 31.5 HP की देखने को मिल जाती है। जो एसएफसी है 1 HP बनाने में 1 घंटे में ट्रैक्टर जो है 206 ग्राम यहाँ पे डीजल जो है लेता है, जो कि इस HP श्रेणी के हिसाब से काफी कम डीजल खपत इस ट्रैक्टर की आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के प्राइस की अगर बात करी जाए तो अगर हरियाणा के चरखी दादरी जिले में से ट्रैक्टर को आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे श्री राम ट्रैक्टर्स के नाम पे डीलरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इस ट्रैक्टर का जो अनुमानित कीमत है 7,50,000 से 7,60,000 के ऑन रोड प्राइस पे आप इस ट्रैक्टर को आसानी से खरीद सकते हैं। जो प्राइस होती है वो डीलर टू डीलर वेरी करती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर आप भी अपने एरिया के हिसाब से इस ट्रैक्टर की कीमत की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप tractorjunction.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर ट्रैक्टर जंक्शन का मेन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड जो कर सकते हैं। तो किसान साथियों मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।